तो आइए समझते हैं क्या होता है कूलम्ब्स लॉ। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस पे क्यों अंडरलाइन किया हुआ है ये हम लोग आगे समझेंगे। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, और इन दोनों के बीच दूरी क्या है R। इन दोनों के बीच हम दूरी कितना लेंगे R। तो अब समझिए कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। तो देखिए हमारे पास एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, और उन दोनों के बीच दूरी कितना है R। अब देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या, पहली चीज जो कूलम्ब्स लॉ बताता है वो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, यानी कि Q1 इंटू Q2 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी चीज क्या है, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब डिस्टेंस क्या है दोनों चार्जेस के बीच में R, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, R स्क्वायर के साथ। तो यहाँ हम लिखेंगे कितना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर और F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अगर हम इसको इक्वालिटी में बदलें तो कितना होगा ये, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये होता है आपका कूलम्ब्स लॉ। अब यहाँ पर K क्या है, K होता है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जिसका वैल्यू कितना आता है 9 इंटू 10⁹। अब K का यूनिट क्या है, देखिए फोर्स का यूनिट हमें पता है, यहाँ पर हम देखते हैं K का यूनिट क्या होगा। तो देखिए F इक्वल टू हमको पता है K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अब K का यूनिट हमें निकालना है, तो सपोज F का यूनिट आपको पता है न्यूटन, R डिस्टेंस का यूनिट मीटर, और Q का यूनिट लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कूलम। तो K का यूनिट क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। तो ये हो गया K को और एक तरह से भी हम लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू K इक्वल टू 1/4πε0। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आपको देखने को मिल रही है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये भी एक तरह का कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आएगा 8.85 इंटू 10⁻12। अगेन इसका यूनिट देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पर हम देखें K इक्वल टू होता है 1/4πε0 और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। अब देखिए 4π तो आपका कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट जो होगा वो K के ऑपोजिट होगा बा इन्वर्स होगा। तो K का उल्टा ठीक एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होगा। तो इसका यूनिट क्या होगा, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये होता है आपका कूलम्ब्स लॉ। अब इस पर न्यूमेरिकल कितने तरह के बन सकते हैं, तो इस फॉर्मूले में आपको 4 क्वांटिटी दिख रहे होंगे, 1 2 3 4। अब इन 4 क्वांटिटीज में कोई 3 आपको गिवन होगा और चौथा आपको फाइंड आउट करने बोलेगा। तो ये बहुत बेसिक टाइप का न्यूमेरिकल हो सकता है, और इस तरह के न्यूमेरिकल हम क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ये होता है आपका कूलम्ब्स लॉ। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, कूलम्ब्स लॉ का जो फोर्स है, इस फोर्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो नेक्स्ट हम इस फोर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्बिक फोर्सेस। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, कूलम्ब्स लॉ is applicable to only point charges। यानी कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है तभी हम कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। तो देखिए
पहला प्रॉपर्टी क्या है, कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली पॉइंट चार्जेस। सपोज हमारे पास दो एक्सटेंडेड बॉडीज है, दो रोड्स हैं हमारे पास। अगर हम इन दो रोड्स के बीच फोर्स निकालना चाहते हैं तो हम कूलम्ब्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी के किसी एक छोटे से हिस्से में जो चार्ज है उसे हम एक पॉइंट चार्ज के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं, जो कि dq है। इस छोटे से हिस्से के चार्ज को dq हम कहते हैं। उसी तरह इस बॉडी में भी हमें एक छोटा सा हिस्सा लेना पड़ेगा जिसका चार्ज क्या होगा, dq। अब हम इन दोनों छोटे हिस्से के बीच में फोर्स निकालेंगे और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करके टोटल बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ये निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, पॉइंट चार्जेस के लिए ही कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। एक्सटेंडेड बॉडीज़ के लिए हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा छोटे छोटे हिस्सों में, उसके बाद हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ये है आपका कूलम्ब्स लॉ का पहला प्रॉपर्टी। दूसरे प्रॉपर्टी में हम देखिए, कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट में हम देखे थे, जो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं, इट इज एन इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसलिए इसे कभी कभी हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। तो ये है आपका दूसरा प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है कूलम्बिक फोर्सेस फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, कूलम्बिक फोर्सेस फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। अब ये एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है हम समझते हैं। कब हम कह सकते हैं दो फोर्सेस को एक्शन रिएक्शन पेयर, तो पहले समझिए, सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। अब अगर हम Q1 को रेस्ट में रखें और Q2 को मूव कराएं तो Q1 की वजह से Q2 पे एक फोर्स लगेगा, जिसे हम लिख सकते हैं क्या, F21। सिमिलरली हम Q2 को रेस्ट में रख सकते हैं और Q1 को मूव कराएंगे, तब Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, F12। अब आप जैसे देख सकते हैं F12 और F21 क्या है, ऑपोजिट है, और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो F21 का मोड शुड बी इक्वल टू F12 का मोड। अब ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे फॉर्म करते हैं, देखिए। एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करने के लिए पहली जो रिक्वायरमेंट होती है, द टू फोर्सेस मस्ट एक्ट ऑन ए लाइन। ये जो दो फोर्सेस हैं वो एक लाइन पे एक्ट करनी चाहिए, जो कि यहाँ पर हो रहा है। Q1 और Q2 के बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, F1 और F21 और F12 दोनों ही उस लाइन के पैरेलल में एक्ट करेंगे। तो द टू फोर्सेस मस्ट एक्ट ऑन ए लाइन। दूसरी कंडीशन क्या है, द टू फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। अब देखिए F12 जो है वो पहली बॉडी पे एक्ट कर रहा है, Q1 पे एक्ट कर रहा है, F21 जो है दूसरी बॉडी पे एक्ट कर रहा है। तो दो फोर्सेस दो अलग अलग बॉडी पे जब एक्ट करेंगी तब उन्हें हम एक्शन रिएक्शन पेयर कह सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो इसकी है, F21 एंड F12 मस्ट बी साइमल्टेनियस। इसका मतलब क्या है, जैसे ही F12 एक्ट करेगा F21 भी उसी के साथ एक ही समय पे एक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि पहले एक्शन हुआ उसके बाद रिएक्शन होता है। आप ऐसा समझिए, F12 जैसे ही एक्ट करेगा F21 भी उसी समय पे एक्ट करेगा, यानी कि दोनों क्या होंगे, साइमल्टेनियस होंगे। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या है, द कूलम्बिक फोर्स, माय वे देख रहा हूँ, तो ये हो गया आपका F12 और F21 क्या हो गए, साइमल्टेनियस होंगे।
अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट, जो आप सभी को पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ के द्वारा। आपको पता है कि जब भी एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्मेशन होगा तब क्या होगा, वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। तो ये था आपका चौथा प्रॉपर्टी एक्शन रिएक्शन पेयर। बट हम कूलम्बिक फोर्स की जो प्रॉपर्टी है वो तीसरा प्रॉपर्टी है। ये तीसरे प्रॉपर्टी के अंडर ये चार प्रॉपर्टी आती हैं जो कि कहते हैं कि क्यों कूलम्बिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म कर रहा है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे चौथी प्रॉपर्टी कूलम्बिक फोर्स की। तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, द कूलम्बिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो। यानी कि अगर सपोज हमारे पास ये चार्ज है Q1, इसे अगर हम इस पाथ से लेकर जाते हैं और वापस से इसी पॉइंट, सपोज ये पॉइंट P है और Q1 को हम P पॉइंट से लेके गए वापस किसी एक पाथ से P पॉइंट पर ही ले आए, तो इस केस में वर्क डन कितना होगा। सपोज ये पाथ 1 है, इस पाथ 1 को में जो वर्क डन हुआ उसे हम कितना लिख सकते हैं, W1, और W1 कितना होगा, 0 होगा। अगर हम सपोज ये पाथ चेंज करते हैं, अगर ये पाथ हम चेंज किए और पाथ को चेंज करके हम वापस से वही P पॉइंट पर पहुंच गए, तब ये जो दूसरा पाथ है, ये दूसरे पाथ पे भी वर्क डन कितना होगा, 0। यानी कि पाथ जब जब क्लोज्ड होगा तब तक वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। तो इसी को हम कहते हैं कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, और ये कूलम्ब्स लॉ ओबे करता है। तो ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ का ऊपर डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।